हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति आज के सेशन में बात करने वाला हूं मैग्नेटिज्म के बारे में या चुंबकत्व के बारे में। हम आपको समझाएंगे कि पृथ्वी पर या प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें चुंबकत्व का निर्माण कैसे होता है। क्या आप एक रूम में हैं तो आपको चुंबकत्व का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और चुंबकत्व से जितनी भी डाउट आपके होंगे वो क्लियर हो जाएंगे वीडियो के अंतिम तक। हम आपके साथ बने रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चर्चा करते हैं दोस्तों अपने सेशन पर, क्या है वह चुंबकत्व। क्या है दोस्तों चुंबकत्व। 1 मिनट। क्या है दोस्तों चुंबकत्व। हम आपको बताएँगे जैसे क्या होता है, अपने भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ से लद्दाख और एशिया माइनर में जो मैग्नीशियम भी होते हैं, वह मिलते हैं भारत में, जो चुंबकत्व होते हैं के रूप से पाए जाते हैं। लेकिन बट यह है क्या? आपको पता होना चाहिए कि यह है क्या? चुंबकत्व है क्या? क्या लद्दाख में इसका मिलना और एशिया माइनर में मैग्नीशिया में मिलना, इसका क्या तात्पर्य क्या है और मिलता है और इसका तात्पर्य क्या होता है? कैसे समझेंगे इन वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों समझिएगा, यह एक प्रकार का एक लौह अयस्क होता है। ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रकार का लौह अयस्क होता है जिसे हम मैग्नेटाइट भी कहते हैं। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था इसी से कि एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था कि यह एक प्रकार का लौह अयस्क है जिसे क्या कहते हैं। यह एक प्रकार का, ध्यान देना है दोस्तों आपको, यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का लौह अयस्क है। लौह लौह अयस्क है जिसे हम जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्ने मैग्नेटाइट कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे सीजन में क्वेश्चन पूछा गया था ये। बस इतना पूछा गया था कि एक यह लौह अयस्क का जो चुंबकत्व होता है वह एक प्रकार का लौह अयस्क है। इसे क्या कहते हैं? इसे मैग्नेटाइट कहते हैं। और कहीं-कहीं ये फ़ॉर्मूला पूछ लेता है कि मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फ़ॉर्मूला होता है दोस्तों Fe3O4, याद रखना है आपको। अब हम आपको समझाएँगे चुंबकत्व की खासकर परिभाषाएँ क्या होती हैं। जैसे हम आपको बताएँ, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों या सब्सटेंस का वह विशिष्ट गुण जिसके कारण वह लौह तत्वों निकेल तथा कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहलाता है या मैग्नेटिज्म कहलाता है। तथा वे पदार्थ जो चुंबकत्व के गुण प्रदर्शित करते हैं वह चुंबक कहलाते हैं। ना जो चुंबकत्व के गुण प्रदर्शित करते हों वह क्या कहलाएँगे दोस्तों? वह चुंबक कहलाएँगे। ध्यान देना है दोस्तों आपको बिल्कुल भी। अपने माइंड को कंसंट्रेट रखना है, टू-पीं बिंदी जो हो रही है उसको होने दो, उसका तो काम यही है, ठीक? ध्यान देना है आपको। हम आपको थोड़ा समझाते हैं, जैसे एक प्रकार समझिए यह एक इस प्रकार का चुंबक हो, चाहे 1 मिलियन बार। देखिए, हम आपको क्या समझाएँगे, ध्यान देना। पहले परिभाषाओं के माध्यम से हम आपको बता दें, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर आपको हम आगे समझा देंगे। क्या कह रहा है दोस्तों कि प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों या सब्सटेंस का वह विशिष्ट गुण जिसके कारण वह लौह तत्वों निकेल तथा कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता है, चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म कहलाता है। तथा वे पदार्थ जो चुंबकत्व के गुण प्रदर्शित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। ध्यान देना, जो चुंबक के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम चुंबक कहते हैं, ठीक? और वह सब्सटेंस जो विशिष्ट गुण के कारण लौह तत्वों निकल तथा कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्नेटिज्म कहते हैं, जिसका हम हिंदी स्वरूप कहते हैं चुंबकत्व। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? चुंबक। और इसे हम क्या कहते हैं? चुंबकत्व। क्या कहते हैं दोस्तों? चुंबकत्व कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे उसके प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में, या चुंबक के गुण क्या-क्या हैं, उनका प्रदर्शन क्या-क्या है, वह हम समझेंगे इस बिंदु के माध्यम से। तो ध्यान देना है दोस्तों, चुंबक में लोहे, निकेल और कोबाल्ट जैसे अनुचुंबकीय पदार्थों या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तथा अधातुओं को आकर्षित करने की क्षमता होती है। और यह चुंबकीय आकर्षण चुंबक के मध्य भाग की अपेक्षा दोनों किनारों अर्थात
ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। चुंबक के दो विपरीत ध्रुव होते हैं, उत्तर एवं दक्षिण। क्या होते हैं दोस्तों? उत्तर एवं दक्षिण। वह हम आपको समझाते हैं, देखिए स्ट्रक्चर से। अर्थात ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। चुंबक के दो विपरीत ध्रुव होते हैं, उत्तर एवं दक्षिण, और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव या उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसे हम रिपल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिपल्सन कहते हैं। जो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करे उसे हम क्या कहते हैं? रिपल्सन। एक बार फिर समझेंगे। चुंबक में लोहे, निकल और कोबाल्ट जैसे अनचुंबकीय पदार्थों या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तथा धातुओं को आकर्षित करने की क्षमता होती है, और यह चुंबकीय आकर्षण चुंबक के मध्य भाग की अपेक्षा दोनों किनारों अर्थात ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। चुंबक के दो विपरीत ध्रुव होते हैं, जिसे उत्तर एवं दक्षिण का रूप देते हैं, और दूसरा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव उत्तर से उत्तर या दक्षिण से दक्षिण एक दूसरे की ओर ही प्रतिकर्षित करती है। समझाएंगे आपको हम कि चुंबक के बीच से तोड़ने पर चुंबक को बीच से तोड़ने पर उनके ध्रुव अलग-अलग हो जाते हैं, और पुनः ये टूटे हुए भाग चुंबक के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव में बन जाते हैं। जो किसी भी चुंबक या कोई भी चुंबक को गर्म करने या पीटने से और उसकी ऊंचाई पर गिराने से वह अपना चुंबकीय गुण खो देता है। यदि आप किसी चुंबक को ध्यान देना है दोस्तों, यदि आप किसी चुंबक को खूब गर्म करें तो वह पिघल जाएगा। उसमें चुंबकत्व का काम नहीं करेगा और वह चिपकेगा नहीं। यदि आप इसको गर्म करते हैं, यदि आप उसे पीट-पीट कर एकदम पतला कर दे रहे हैं, चूर कर दे रहे हैं, तो जो उसके चुंबकत्व के गुण होंगे दोस्तों, वह उनमें परिवर्तित नहीं करेंगे और कोई भी वस्तुएँ वह अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। और यदि अधिक ऊँचाई से आपने उसे छोड़ दिया, तो वह टूट तो जाएगा। यदि खंडों में टूटा तब भी वह उत्तर-दक्षिण की दिशा तो धारण करेगा ही, लेकिन यदि वह न टूटा और उसकी जो समार्दिक क्षमता होती है चुंबक की, वह क्या होगी? उसमें से हट जाएगी, जिसके कारण चुंबक किसी भी लौह अयस्क को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित नहीं करने देता। अब हम समझेंगे चुंबक के प्रकार कौन-कौन से हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या-क्या हैं, वह समझेंगे हम इस बिंदु के माध्यम से। ध्यान देना है आपको, चुंबक के प्रकार। क्या है दोस्तों? चुंबक के प्रकार, जिसे हम टाइप्स ऑफ मैग्नेट कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो बिंदु है वह बेहद ही खास है। क्या है कि चुंबक के प्रकार या टाइप्स ऑफ मैग्नेट। पहला क्या है दोस्तों? प्राकृतिक चुंबक, जिसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, और दूसरा है दोस्तों कृत्रिम चुंबक, जिसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट के रूप में जानते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट दोनों हैं। और ये जो कृत्रिम चुंबक है, ये दोनों इसका रूप है अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। ये कृत्रिम चुंबक के दो रूप हैं, जिन्हें हम अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक के रूप में हम जानते हैं। अब हम आपको समझाएंगे वह स्ट्रक्चर कि वह एक दिशा साउथ या नॉर्थ में कैसे काम करता है। ये जितनी जानकारी है हम आपको इस वीडियो के माध्यम में देने वाले हैं, तो देख बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंतिम बिंदु तक। तो हम चर्चा करते हैं उस चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास। ध्यान देना है, इसी में आपको समझाएंगे थोड़ा, क्योंकि खाली प्लेस इसी में है। देखिए ध्यान देना है मित्रों आपको। देखिए आगे स्ट्रक्चर हमने बनवाया है विद्युत बल रेखाओं में। टोटली गुण वही है, लेकिन हम आपको थोड़ा समझाएंगे इसमें। ध्यान देना, ये एक क्षण है जिसमें एक तरफ क्या है साउथ और एक तरफ क्या है नॉर्थ। अब इनमें जो रेखाएं होती हैं वह इसको अपनी ओर आकर्षित करती हैं और यह इनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे? ऐसा तो संभव है ही नहीं। आप इतना समझिए, देखिए कोई चुंबक है, आपने क्या समझा? कोई चुंबक है आपके पास, कोई चुंबक है आपके पास, तो ये एक पोल होगा साउथ, एक पोल होगा नॉर्थ। क्या होगा दोस्तों? उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर, ऐसा पोल होगा। एक तरफ होगा नॉर्थ और एक तरफ होगा साउथ। लेकिन अब यही इसे बीच से टुकड़ा कर दिया जाए यहाँ पे, तो यह इतना भाग बचा। तो क्या इसमें नॉर्थ कहाँ है? साउथ तो निकल गया ना, क्योंकि कट गया। लेकिन नहीं, आपको गलती नहीं करनी है। यदि चाहे वह 1 अरब टुकड़े में बँट जाए, लेकिन यदि यह नॉर्थ होगा, तो एक तरफ यह साउथ भी होगा। चाहे उतना प्रकार छूट गया, तो एक तरफ नॉर्थ होगा और दूसरी तरफ साउथ होगा। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई भी चुंबक यदि वह टूट जाता है, तो उसमें जो दिशाएँ होती हैं दोस्तों, वह नॉर्थ साउथ के फॉर्म में ही रहती हैं, चाहे आप उसे 1 लाख बार ही क्यों ना तोड़ डालें।
आपको समझ में आ चुका होगा। और हाँ, जितनी रेखाएँ होती हैं, वह साउथ से साउथ की ओर और नॉर्थ से नॉर्थ की ओर ही एक्सेप्ट करती हैं जितनी भी विद्युत या चुंबकीय तरंगें होती हैं वह। हम आपको बताएँगे एक मोनोपोल होता है जिससे हम एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। मोनोपोल, ध्यान देना आप लोग, मोनोपोल। यदि आपने इंटर हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो जानते होंगे मोनोपोल क्या है। यह एक ध्रुव होता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। क्या होता है दोस्तों? एक एक ऐसा ध्रुव एक ऐसा ध्रुव जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, जिसका जिसका कोई अस्तित्व जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, उसे क्या हम कहेंगे? मोनोपोल। और इसी में जब कंपास होता है दोस्तों, कंपास, जब कंपास को किसी चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाएँगे, तो कंपास की सुइयाँ हिलने लगीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह हिलने की डायरेक्ट दिशा भी बता सकता है, लेकिन वह दिशा ना बताकर वह अपनी सुइयों का निर्धारण करके आपको दिशा का परीक्षण करता है। कैसे? वह जानेंगे हम थोड़ा, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 के बारे में। ध्यान देना है आपको, ये कैंपस है। ये क्या है दोस्तों? एक सुई एक प्रकार की, है ना? ये कैंपस है आपका, एक तरफ है नॉर्थ, एक तरफ है साउथ, एक तरफ है ईस्ट, एक तरफ है वेस्ट। आपको ये पता चल रहा होगा क्या इसमें कैसे चुंबकीय बल रेखाएँ काम करती हैं? क्या वायुमंडल में चुंबकीय काम करता है? चुंबकत्व काम करता है? हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। क्या चुंबकत्व वह कार्य करता है? हाँ या ना के रूप में जवाब दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको इसी के माध्यम से समझाते हुए आगे चर्चा करेंगे और हम आपको बताएँगे चुंबकत्व के जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं वह कौन-कौन से होते हैं, कृत्रिम चुंबक होते हैं वह कौन से होते हैं और स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक के बारे में हम विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो दोस्त आपके नए हों उनसे यह चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करने को कहें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा जितनी भी क्लासें आपके अंतर्गत कराई जाएँगी, वह सारी आपके थ्रू पहुँच जाएँगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।